जय हिंद दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है। क्लास 10th का जो चैप्टर थर्ड है यह हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 3.2 कंप्लीट हो चुका है, उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 3.3 पर हमको चलना है। चैप्टर 3.3 जो है यह एलिमिनेटिंग प्रोसेस पे आधारित है। इस पर बेस है जो कि इससे पहले जो हम किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सारे जो लीनियर इक्वेशन थे उसको सॉल्व किए थे। अब हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को जितने भी इस चैप्टर में है उसको एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। यह और भी आसान होने वाला है। पिछले जो इक्वेशन सबसे पहले आपने ग्राफिकल से पढ़ा था वह थोड़ा टफ था, उससे अच्छा आपको लगा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अब चलेंगे एलिमिनेटिंग मेथड, यह और भी आसान आपको लगेगा, इसको आसानी से आप कर सकेंगे। तो एग्जाम में पहले बता चुके हैं, अगर दे देगा कि आप इस मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसी से करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं लिखता है, केवल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है और कह दिया सॉल्व करने के लिए, देन आप किसी भी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। यह जो बताने जा रहे हैं यह प्रोसेस आपको ज्यादा ही आसान लगेगा। इससे पहले की जितनी क्लासेज हैं या जितने चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर पिछले कंप्लीट हुए हैं और आगे जो कंप्लीट होते रहेंगे, वह आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपको देखना हो कभी भी देखना होगा और कमेंट आपको करना होगा। कोई चीज आपको दिक्कत होगा, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी या आपको पूछना होगा जो भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कभी भी एनी टाइम आप करेंगे उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आप उस पर पुराने वीडियोज हैं उस पर भी आप कमेंट करेंगे तब भी आपको जो है रिप्लाई मिलता रहेगा। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ मिलेगा प्लेलिस्ट, वहां से आप सारे जो वीडियोज हैं वो देख लीजिएगा। हम चलते हैं चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं एलिमिनेटिंग प्रोसेस से पहले तो हम एक क्वेश्चन लेकर उसका एलिमिनेटिंग प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे, देन हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेटिंग मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर दोनों मेथड दिया, दोनों से सॉल्व करना है। देखिए इसको, देखिए यहाँ दो इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेटिंग मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों सॉल्व करना है। एलिमिनेटिंग से हम बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन से आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस वैसे ही करना है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरे में रख देना है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बताते हैं आपको एलिमिनेटिंग प्रोसेस, जो कि आपको बहुत आसान होने वाला है। देखिए कैसे सॉल्व कर। एलिमिनेटिंग का मतलब है यहां से कोई पार्ट को, जो वेरिएबल पार्ट है, एक x है और एक y है, यहां भी x है और y है, इसमें से किसी एक को जो है एलिमिनेट कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को साथ में लेते हुए एक को एलिमिनेट कर देते हैं तो वैल्यू हमको मिल जाती है। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ, जैसे आपका इक्वेशन क्या होगा, देखिए इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ जो है सॉल्व करेंगे, या तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इन दोनों इक्वेशन को, जिससे कि एक वेरिएबल क्या हो जाए, यहां से हट जाए। यही तरीका अपनाएंगे, इसी को कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। देखिए कैसे आप हटा सकते हैं। देखिए अगर इन दोनों को यहां से इसको, इसमें से इसको माइनस कर लिया जाए या प्लस कर लिया जाए, इस तरीके से किया जाए कि यहाँ जो है जो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। देखिए जरा दोनों इक्वेशन में, यहाँ x है, यहाँ क्या है 2x है, यहाँ y है, यहाँ क्या है 3y है। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, आपको देखना यही है, किसी एक को जो है आपको जीरो करना होगा, हटा देना होगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर केवल y, देखिए यहाँ x है, यहाँ 2x है, ठीक है, यहाँ y है, यहाँ -3y है। तो हम प्लस और माइनस वाले को लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो आप जैसे चाहे वैसे भी ले सकते हैं, दोनों सही, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ y है प्लस y है, यहाँ -3y है। अगर यहाँ पर +3y हो जाए तो +3y और -3y अगर ऐड किया जाए दोनों को तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +3y है, यहाँ -3y है, अगर दोनों को एक साथ लाया जाए, इसको -3y किया जाए तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एलिमिनेट हो गया, एक जो है एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा, यहाँ x बचेगा। तो यही होता है एलिमिनेटिंग प्रोसेस, इसी को कहते हैं एलिमिनेट करना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये कि यहाँ पर 3y हो जाए, यहाँ पर 3y है, तो दोनों जगह आपको यही करना होता है कि उसको इक्वल कर लेना होता है। देखिए कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 3x, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो सब में करेंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड के सभी पार्ट में करते हैं। देखिए 3x
प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y इक्वल टू, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हुआ। यह आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को लेकर। 3 कहां से आया है? इक्वेशन 1 से ही आया है, तो यही इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को लेकर सॉल्व करिए, आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, या सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यह आपका इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 3 आपका क्या बना, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, यही हुआ, यह आपका इक्वेशन 3। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। यहां सॉल्विंग लिख सकते हैं या एडिंग कर सकते हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड लिख दीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट लीजिए, जो आपको जैसी आवश्यकता है वैसा यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऐड करेंगे दोनों को, तो जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5x, यहाँ प्लस 3y माइनस 3y 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह पोर्शन क्या होगा 0 इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए 19। देखिए एक पार्ट एलिमिनेट हो गया, तो क्या हो गया 5, यहाँ वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया, तो क्या हो गया 5x इक्वल टू 19 और x इक्वल टू 19/5, यही आपका आंसर आ गया, पहला x की वैल्यू आ गई। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना आसान है ये, केवल करना यही है कि एक को एलिमिनेट करना। अच्छा आप अगर इसको x को करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, x को करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो हमको 2 लाना पड़ेगा, यहाँ 2 ला दीजिए। अब यहाँ 2x हो गया, यहाँ 2x हो गया, तो दोनों को कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ 2x है तो अगर यहाँ माइनस 2x हो जाए तो खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो हमने ऐड किया है वहां क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, यह x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जो आपको आसान लगे उस इक्वेशन में रख दीजिए। ये छोटा है इसी में रख देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू कितना आया है 19/5, 19/5 इन इक्वेशन 1 में रखिए, x की जगह क्या हो जाएगा 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, यही होगा। आगे यहाँ देखिए y इक्वल टू, इसको दूसरी साइड ले जाइए, 5 माइनस 19/5, सॉल्व करिए। y इक्वल टू बता चुके हैं कि जब यहाँ पर केवल एक ही नंबर, 2 नंबर की बात हो रही है, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 माइनस 19 हो जाएगा अपान में 5, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे y इक्वल टू माइनस कर दीजिए 6/5, दैट्स योर y की वैल्यू हो गई। और यह आपका x और y की वैल्यू जो पूछ रहा था आपने निकाल लिया। किससे निकाला है, एलिमिनेटिंग प्रोसेस से। यहाँ क्लियर हुआ, हमने 3y किया था मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से सॉल्व किया। इसी को हम x एलिमिनेट क्या किया था, पहले यहाँ से y को एलिमिनेट किया था। अब इसी को हम एक x को एलिमिनेट करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ हम दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे। इसको हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, लेकिन हम सॉल्व दूसरे तरीके से करेंगे इसी क्वेश्चन को, कि x को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करके देख चुके हैं, आप सॉल्व करिए। दिखा इसलिए रहे हैं कि आपको दोनों तरीके से आपकी जो इच्छा होगी गलत नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। पहला काम करेंगे, हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो x को दोनों जगह सेम लाएंगे। कैसे हो सकता है सेम, कैसे हो सकता है, यहाँ 2x है, यहाँ 2 नहीं है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई किससे कर देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको भी 2 से करेंगे। क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या होगा 2y इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2 से 10 हो जाएगा, यही होगा। 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे में करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड सब में टोटल। तो यहाँ आपको कितना मिल गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यह आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को। तो सॉल्व क्या करेंगे, सीधा सीधा आप चाहे 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों सही होगा, चाहे जैसे आपको करना है कर सकते हैं। तो करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन यही कर लेते हैं 3
फ्रॉम 2 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो 2 में से कर रहे हैं इसलिए इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और 3 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ लिखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यही है आपका इक्वेशन 2 हो गया, यह इक्वेशन 3 हो गया। माइनस कर रहे हैं तो यहाँ जब माइनस करेंगे देखिए साइन चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए जब भी हम माइनस करते हैं तो यहाँ साइन क्या होता है, चेंज होता है। हम क्या कर रहे हैं, माइनस, तो यहाँ कर रहे हैं माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, साइन चेंज होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। क्यों, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस कर रहे हैं तो सभी जगह साइन चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। हो गया, नीचे जो साइन सबका चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब आप माइनस कर रहे हैं 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 है, 2x माइनस 2x दैट मीन्स 0। आगे चलते हैं, माइनस 3x और यहाँ क्या हो गया, ये माइनस 2x, इसका साइन चेंज हो गया। यह पहले प्लस 2 था, अब क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, माइनस 5y, माइनस 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 ही होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 3 और 2y। अब आगे चलते हैं, माइनस 10 और ऊपर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6। माइनस 10 में से 4 ऐड करेंगे, माइनस 10 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6। यह आपका मिला। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, केवल y इक्वल टू कितना आ जा रहा है, y इक्वल टू 6/5। देखिए आया, ऐसे भी आया, y इक्वल टू कितना आया था पहले, 6/5 आया था, वही आपको मिल गया। अब सेम प्रोसेस वही कर लेंगे जिस तरीके से किए थे, या y की वैल्यू उठाकर किसी एक इक्वेशन रख दीजिए जो आपको आसान लगे। ये आसान है तो हम कर लेते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगा, x प्लस 6/5, y की जगह क्या लिख लेंगे, 6/5 इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस, साइड चेंज करेगा तो माइनस जाएगा, 6/5, x इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको सीधे काम वही बताएं कि सीधा मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6/5, x इक्वल टू, माइनस कर दे कितना हो जाएगा, 19/5। यह हो गया आपका x की वैल्यू, यह आ गया y की वैल्यू। आप पहले भी निकाल चुके हैं तो उसमें आपको पहले x मिला था, बाद में y मिला था, और यहाँ पर पहले आपको y मिला, बाद में x मिला, लेकिन सारा जो आंसर होगा सेम ही आएगा। चाहे जैसे आप करेंगे आंसर सेम आएगा। यहाँ हम आपको करके दिखाएं, बाकी में हम केवल एक से करेंगे, चाहे जो भी उठाइए एक ही से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने को दिया है, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहले बता चुके हैं पहले चैप्टर में। सेम उसी प्रोसेस से आप सॉल्व करिएगा, एक की वैल्यू उठाकर उसमें रख दीजिएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिया हुआ है तो लाइए एक बार एक क्वेश्चन इसका हम जो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर दे रहे हैं, बट सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, फिलहाल एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको कर दे रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करना है। आपको पहला हमने एलिमिनेटिंग प्रोसेस से दोनों तरीके से बता दिया कि x को एलिमिनेट करके भी बता दिए और y को भी एलिमिनेट करके बता दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करना हो तो कैसे करेंगे, बस यहां से x की वैल्यू निकाल लिए, तो क्या होगा, x इक्वल टू, y को उधर भेज दिए, चाहे x की चाहे y की, दोनों में से किसी का निकाल सकते हैं, ऐसा कोई आपको कंपलसरी नहीं है, चाहे जिसको कर सकते हैं। x इक्वल टू 5 माइनस y हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। इसको लेकर हमने ट्रांसफर कर दिया केवल साइड। अब यही काम करना जैसे करते आ रहे हैं, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देना है। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू of x from इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से वैल्यू किसमें रखेंगे, इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए। क्या हो जाएगा, x रखना है यहाँ पर, इसकी जगह क्या रखना है, x रखना है, 2 इंटू x की जगह क्या रखेंगे, इतना रखेंगे, 5 माइनस y और इक्वल टू कितना है, सॉरी माइनस 3y है, तो माइनस 3y इक्वल टू 4। बस इसको सॉल्व करिए, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले बता चुके हैं। सॉल्व करिए, 10 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 2y माइनस 3y क्या हो जाएगा, 5y, माइनस 5y, माइनस और माइनस है 5y होगा। इसको दूसरे साइड ले जाइए, साइड चेंज करिए, 4 साइड चेंज करेगा तो माइनस 10 हो जाएगा, होगा, साइड यहाँ से चेंज किया, माइनस हो गया। अब क्या होगा, माइनस 5y इक्वल टू, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस कितना आएगा, 6 आएगा, ये बड़ा है ना, आपको लार्जर नंबर है तो माइनस लगेगा साइन, और माइनस कर देंगे तो माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया, 6, या 5 जो है अपान में चला जाएगा
तो यह हो गया y इक्वल टू 6/5। देखिए पहले भी आया था, यहाँ भी फिर आ गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर रहे हैं, यह कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही वैल्यू y की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, पुटिंग y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में यहाँ रख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। सेम प्रोसेस x इक्वल टू 5 माइनस y है, y की वैल्यू 6/5 मल्टीप्लाई करिए, x इक्वल टू 25 माइनस 6/5 एलसीएम लिया है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए सेम आंसर आ रहा है, जैसे वहां भी आया था वही चीज यहाँ भी आया, आंसर आपको हमेशा सेम मिलेगा। क्लियर हुआ, वही चीज आपको जो प्रोसेस कोई भी अपनाए लेकिन आंसर आपको हमेशा सेम मिलेगा। यह सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो पहले आप कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और इससे पहले जो किया था वो एलिमिनेटिंग मेथड से किया है, और एलिमिनेटिंग मेथड में हमने x को एलिमिनेट करके भी दिखाया तो भी आंसर वही आया, y को एलिमिनेट करके दिखाया तो भी आंसर वही आया। क्लियर हो गया। अब हम केवल एलिमिनेटिंग मेथड को लेके चलेंगे किसी एक प्रोसेस को। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए सभी तरीका आपको बता दिया। अब चलते हैं इसका जो है सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसी का जो है सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ दो इक्वेशन दिया है, इसको एलिमिनेटिंग प्रोसेस से सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है देखिए, 3x + 4y = 10, यह पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y = 2। सेम प्रोसेस जैसे सॉल्व करते आए उसी तरीके से करेंगे एलिमिनेटिंग प्रोसेस से। देखिए कैसे होगा, देखिए यह इक्वेशन आपके सामने है, यहाँ आपको एलिमिनेट करना है, किसी एक को एलिमिनेट करिए, चाहे जिसको करना हो, आपकी इच्छा जिसको करना चाहते हैं। देखिए कहाँ देखना है, कौन सा आसानी से हो सकता है, हमें आसानी से कौन हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप 3x है, यहाँ 3 और 2 है, ये आसानी से नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। देखिए यहाँ ज्यादा आसानी से हो सकता है क्योंकि यहाँ प्लस है और माइनस है, तो सीधा सीधा आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं। यहाँ माइनस है और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इस 2 को 4 बनाया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आसानी से हो सकता है, कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 4 चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 कैसे आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 4x, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 2 से यहाँ भी, -4y = 4 होगा। क्यों, क्योंकि 2 से हमने सब में मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट एंड राइट साइड सब पूरे में होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको एक लाइन अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम एक लाइन और इसको एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो एक लाइन ये आप लिख सकते हैं, जो इक्वेशन आपको लिखा हुआ है 2x - 2y = 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2, ये लिख सकते हैं। लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हम सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 4y = 4, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। यह इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 2 को लेकर सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 3 और 2 को सॉल्व करने का क्या है, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ 2 कह रहे हैं, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे लेकर। 1 में हम देख रहे हैं क्योंकि 2 से ही तो 3 आया है, तो 2 को तो भूल जाइए, अब 3 और 1 को लेकर चलेंगे। तो क्या करेंगे, 1 में यहाँ पर 4x है, यहाँ -4x है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए, लिखिए 3x + 4y = 10, यह आपका इक्वेशन 1 हो गया, और यह क्या है, 4x - 4y = 4, यह इक्वेशन 3 हो गया। दोनों को ऐड करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 7x, यहाँ जो है क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4y है -4y है, दैट मीन्स इसको हम 0 कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ इसको ऐड करिए 14 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकल सकता है, 7x = कितना आ गया, 14 आ गया, 7x = 14। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं x की, 7x = 14, तब आप x क्या निकालेंगे, x = 14/7, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x = ये 2 आ जाएगा, x = 2, यही आपका वैल्यू 1 मिल गया। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, जो आपको आसान दिखे उसी में रख दीजिए। 2 हमको छोटा दिख रहा है तो 2 में रख देते हैं,
पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, किसी में आप रखेंगे 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है कि हम इसमें रखें किसमें रखें, इसमें जितने भी इक्वेशन है किसी में रखेंगे आपको आंसर सेम आएगा। चलिए रखें 2 में, क्या होगा 2 x की जगह क्या रखेंगे इंटू 2 माइनस 2 और y इक्वल टू 2। सॉल्व करिए, ये 4 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2y इक्वल टू क्या है 2 है, 4 को साइड चेंज करिए उधर भेजिए, जब साइड चेंज करें क्या होगा माइनस 4 हो जाएगा, क्या आया माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या है y इक्वल टू 1 मिल गया। तो आंसर क्या है आपका, देयरफॉर x इक्वल टू जो आया आपका 2 एंड y इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, यह आपका हुआ है एलिमिनेटिंग प्रोसेस से। पहले यहां पर हमने एलिमिनेट किसको किया है, जो y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू लाया, क्योंकि यहां पर y कैंसिल हो जा रहा है, यह एलिमिनेट हो गया, जीरो हो गया, दैट मीन्स y को हमने एलिमिनेट कर दिया और यह जो है आपका आंसर आ गया। तो यह है आपका एलिमिनेटिंग मेथड। यहाँ पर हमने इसको समझा दिया कि कैसे एलिमिनेट करेंगे, x को कर सकते हैं या y को कर सकते हैं, जिसको चाहेंगे उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन प्रोसेस आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है, अभी तक जो ये कंप्लीट हुआ आपको समझाने के लिए था, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से तो जरूर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो प्रैक्टिस सेट वगैरह मिले वो आपको मिले। एग्जाम के टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको चूज करके दिया जाएगा। बेसिक मैथ हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, सबको मिलेगा, उस तरीके से उनको लाभ होगा। साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे बेसिक के हो चाहे जो आपके स्टैंडर्ड मैथ के हैं, दोनों सॉल्व कराया जाएगा, दोनों के सॉल्व कराया जाएगा। और साथ में जो आपको सैंपल पेपर मिलेगा दोनों के, वो दोनों सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में आपको हेल्प मिल सके, बाद में आपको खोजना ना पड़े। और जो इस आगे यह जो आपको चैप्टर चल रहा है, यह रेगुलर ऐसे चैप्टर चलता रहेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे जो चैप्टर देख सकेंगे एनी टाइम। और कमेंट भी आप एनी टाइम करिएगा, जब भी आप कमेंट करेंगे उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो क्वेश्चन बचा है उसको आप प्रयास करिएगा सेल्फ सॉल्व करने का अपने से, फिर हम उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।